मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। दिखाएंगे आपको खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज जवाब देंगे पीएम मोदी। शाम करीब 4 बजे लोकसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री। संसद में गांधी परिवार पर जमकर बरसीं स्मृति ईरानी। कहा 50 साल तक परिवार ने किया राज, मोदी सरकार आने के बाद अमेठी में हुआ विकास। अडानी को लेकर संसद में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। प्रधानमंत्री पर लगाए गंभीर आरोप। कहा अडानी को एयरपोर्ट देने के लिए नियम बदले गए। अडानी के पीएम मोदी के साथ रिश्तों पर सवाल। राहुल गांधी ने कहा अमीरों की लिस्ट में 2 नंबर पर कैसे आए अडानी, ये भारत नहीं अडानी की फॉरेन पॉलिसी है। राहुल के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। किरण रिजिजू बोले सबूत पेश करें राहुल गांधी। रविशंकर प्रसाद ने कहा गांधी परिवार का काम भ्रष्टाचार करना। लोकसभा में अडानी को लेकर दिए राहुल के बयान पर गिरिराज सिंह ने बोला हमला। गिरिराज ने कहा अडानी से दिक्कत तो गहलोत ने अडानी का स्वागत क्यों किया। रविदास जयंती पर आज सागर में होगा संत समागम का आयोजन। सीएम शिवराज सिंह होंगे शामिल। 291 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की तैयारी में जुटे कमलनाथ। आज उमरिया दौरे पर रहेंगे कमलनाथ। जन आक्रोश रैली में होंगे शामिल। मंडलम और सेक्टर की लेंगे बैठक। एमपी कांग्रेस में जारी है खींचतान का सिलसिला। खंडवा में हुई संगठनात्मक नियुक्तियों पर प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल ने लगाई रोक। मनोज भरतकर बनाए गए जिला अध्यक्ष। मोहन ढाकसे को मिला था शहर अध्यक्ष का जिम्मा। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम। हितग्राही योजनाओं को लेकर लोगों से किया संवाद। 38 करोड़ के 27 विकास कार्यों की भी दी सौगात। मध्य प्रदेश में राशन दुकानों के सेल्समैन का हड़ताल का दूसरा दिन। प्रदेश की 26,457 दुकानें रहेंगी बंद। करीब 5 करोड़ हितग्राही होंगे प्रभावित। कमीशन वेतन बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन। सीएम शिवराज ने लाडली लक्ष्मियों को दी बड़ी सौगात। 3 लाख से ज्यादा बेटियों को छात्रवृत्ति का किया वितरण। खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की राशि। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना पर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिलने का लगाया आरोप। बीजेपी ने किया पलटवार। शिवराज कैबिनेट में विवादित बेटियों की अनुकंपा नियुक्ति पर मुहर। अतिक्रमण से मुक्त जमीन पर गरीबों को घर देने पर फैसला। दुधारू गाय प्रदाय योजना की भी होगी शुरुआत। कमलनाथ ने फिर पूछा सीएम शिवराज से सवाल। सूरज धरा और अन्नपूर्णा योजनाओं में छोटे किसानों को शामिल करने पर उठाए सवाल। कहा एससी, एसटी के किसानों को लाभ से वंचित कर दिया। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार। अरुण साव ने सीएम बघेल को दी चुनौती। एमएसपी पर अनाज खरीदी के भुगतान का मांगा ब्यौरा। एनएचएम स्टाफ नर्स के परीक्षा पेपर लीक मामले में कार्रवाई। नर्सिंग परीक्षा का पेपर बेचने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। 15 लाख में नर्सिंग परीक्षा का पेपर बेच रहे थे आरोपी। पेपर लीक मामले पर कांग्रेस नेता अरुण यादव का वार। शिवराज सरकार पर साधा निशाना। कहा एमपी में आज स्टाफ नर्स का पेपर लीक। एमपी में एक भी परीक्षा सही तरीके से नहीं हो पा रही। मंडला जिले के दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री बिसाहुलाल सिंह। एकलव्य विद्यालय और कन्या शिक्षा परिसर का किया औचक निरीक्षण। कमियों को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। कोरबा में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर के परीक्षण के लिए टीम गठित। सीएम बघेल के दौरे के दौरान दिए थे परीक्षण करने के निर्देश। सचिव स्तर की 9 सदस्यीय समिति का गठन। कटनी में 15,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया सरकारी डॉक्टर। सिविल अस्पताल में पोस्टेड डॉक्टर पीडी सोनी ने मांगे थे 40,000 रुपए। विकलांग प्रमाण पत्र बनाने के एवज में मांगी थी घूस। बीजेपी नेता नीलकंठ ककेम के घर पहुंचे विधायक विक्रम मंडावी। विधायक ने परिवार को बंधाया ढांढस। नक्सलियों ने हथियारों से वार कर की थी बीजेपी नेता की हत्या। बीजेपी नेता सुष्मिता राजपूत का बंदूक चलाते वीडियो वायरल।
विवाद बढ़ने पर बीजेपी नेता ने पोस्ट किया डिलीट। कांग्रेस का वार, सत्ता के नशे में चूर बीजेपी नेता को रोकना पुलिस के लिए चुनौती। इंदौर में ऑपरेशन प्रहार के तहत क्राइम ब्रांच को कामयाबी, जहरीली शराब बनाने वाले ठिकानों पर मारा छापा। 2 आरोपियों समेत पुलिस ने 600 लीटर अवैध शराब की बरामद। खंडवा के देवली कला गांव में डबल मर्डर से सनसनी, 2 लोगों की हत्या कर शवों को सड़क पर फेंका। दोनों मृतक फूफा भतीजा, जांच में जुटी पुलिस। छतरपुर के गुलगंज में एक ही परिवार के 3 लोगों पर हमला, महिला की हुई मौत, 2 बच्चे हुए घायल। पुरानी रंजिश बताई जा रही हत्या की वजह। छतरपुर के बक्सवाहा में सरपंच ने रोजगार सहायक को मारी गोली, रोजगार सहायक को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। सरपंच मलखान लोधी और उनके 3 साथियों पर लगा आरोप। रायसेन में NH-45 पर बेकाबू होकर पलटी बस, आधा दर्जन यात्री हुए घायल। फरार बस ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस। मोहन भागवत के बयान पर भड़का ब्राह्मण एकता मंच, कल जबलपुर के मालवीय चौक में उग्र प्रदर्शन का किया ऐलान। ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत करने का लगाया आरोप। विदिशा में 600 राशन दुकानों पर लगा ताला, 2 लाख से अधिक हितग्राही हो रहे परेशान। 3 दिन की हड़ताल पर पीडीएस विक्रेता। मंदसौर के सरकारी उचित मूल्य के दुकानदार 3 दिनों के लिए हड़ताल पर, कमीशन बढ़ाना और न्यूनतम आय गारंटी की मांगों को लेकर प्रदर्शन। ग्वालियर कलेक्ट्रेट के बाहर आदिवासी लोगों ने किया प्रदर्शन, मूलभूत सुविधाओं को लेकर लगाई गुहार। सीहोर में कोटवारों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, नीली वर्दी की जगह खाकी वर्दी की मांग, वेतन बढ़ाने की भी की मांग। नारायणपुर में 5 नवंबर से जारी है बूझमाड़ के ग्रामीणों का प्रदर्शन, 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना। ग्रामीणों ने आज धूमधाम से मनाया 113वां भूमकाल दिवस। एमपी में प्राथमिक शिक्षकों के लिए अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान, नियमों में संशोधन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग का फैसला। 24 जनवरी को कैबिनेट बैठक में लगी थी मुहर। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों के अनिश्चितकालीन धरने का असर, प्रदेश के ज्यादातर स्कूलों में लटकने लगे ताले। वेतन विसंगति दूर करने के लिए 147 ब्लॉक मुख्यालयों में प्रदर्शन। हरदा में स्कॉलरशिप पोर्टल नहीं खुलने से एलबीएस कॉलेज के छात्र हुए परेशान। 30 स्टूडेंट जिला पंचायत की जनसुनवाई में पहुंचे और समाधान की लगाई गुहार। अब कोरबा के विद्युत गृह हायर सेकेंडरी स्कूल में संचालित होगा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। कलेक्टर ने निरीक्षण कर जल्द काम पूरा करने के दिए निर्देश। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान महुआ मोइत्रा के बयान पर हंगामा, महुआ पर असंसदीय शब्द के इस्तेमाल का आरोप। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने की माफी की मांग। राहुल के बयान के बाद अधीर रंजन चौधरी ने साधा बीजेपी पर निशाना, बोले राहुल के भाषण के बाद बीजेपी की कलई खुल गई। राहुल के योगी पर दिए बयान पर बीजेपी का पलटवार, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा यूपी से चुनाव लड़के दिखाएं राहुल गांधी। त्रिपुरा में लगातार दूसरे दिन सीएम योगी करेंगे चुनाव प्रचार, त्रिपुरा की 60 सीटों पर 16 फरवरी को मतदान। त्रिपुरा में प्रचार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कांग्रेस को बताया आस्था से खिलवाड़ करने वाली पार्टी। वामपंथी उग्रवाद पर गृह मंत्रालय की बैठक, अमित शाह ने कहा पीएम के नेतृत्व में उग्रवाद से निपटने के लिए बनाई गई 3 सूत्रीय नीतियां। आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर सीडीएस जनरल चौहान का बड़ा बयान, बोले रक्षा निर्माण में भी महाशक्ति बन सकता है भारत। कश्मीर में फिर आतंकियों की धमकी, अतिक्रमण विरोधी अभियान में भाग लेने वाले अधिकारियों और दूसरे लोगों को जारी किया धमकी भरा लेटर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आदित्य ठाकरे के काफिले पर पत्थरबाजी, रैली को संबोधित करने औरंगाबाद पहुंचे थे आदित्य ठाकरे। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब का कबूलनामा, बोला मर्डर के लिए आरी ब्लेड खरीदे। धर्म संसद में हेट स्पीच के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया मामला, रविवार को जंतर मंतर पर बागेश्वर बाबा के समर्थन में हुई थी धर्म संसद।
G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली में तैयारियां जारी। एमसीडी ने 12 जोन में विशेष अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया। जोशीमठ पर उत्तराखंड के मुख्य सचिव का बयान, कहा इलाके में पानी का रिसाव कम हुआ। एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आने के बाद बनेगा मास्टर प्लान। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस की सुनवाई के दौरान दिखा अलग नजारा। कोर्ट रूम में भगवान की मूर्ति लेकर आया याचिकाकर्ता। महाराष्ट्र कांग्रेस में बगावत की आशंका। कांग्रेस के विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट ने दिया इस्तीफा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नान पटोले पर बोला हमला। कियारा सिद्धार्थ की शादी की पहली तस्वीरें आई सामने। बोले हमारी परमानेंट बुकिंग हो गई। तुर्की और सीरिया में भूकंप से अब तक 7,500 से ज्यादा मौत। तुर्की में इमरजेंसी घोषित, 3 महीनों तक रहेगा आपातकाल। दोनों देशों में अब भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। मलबे के बीच फंसे लोगों को लगातार निकाला जा रहा है बाहर। भारत सरकार ने तुर्की और सीरिया के लिए भेजी मदद। C-17 ग्लोब मास्टर को रेस्क्यू टीम के साथ तुर्की भेजा। 6 टन आपातकालीन सहायता लेकर सीरिया के लिए प्लेन रवाना। भूकंप के बाद मदद के लिए सीरिया के राजदूत ने भारत का दिया धन्यवाद। बोले बेहतर भविष्य की तलाश कर रहे लोगों की आवाज बनेगा भारत। तुर्की में भूकंप जोन में लोगों के लिए बनाया गया अस्थायी शेल्टर होम। शेल्टर होम के पास ठंड से बचने के लिए की गई अलाव की व्यवस्था। सीरिया के उलप्पो में भूकंप के बाद तबाही का मंजर। अपने घर बर्बाद होने के बाद भीषण ठंड में ठिकाना तलाशते दिखे लोग। शेल्टर होम में किसी तरह बिता रहे हैं वक्त। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद ब्रिटेन भी भेजेगा मदद। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने मदद भेजने का किया ऐलान। तुर्की में आए भूकंप के बाद चीन ने भेजी मदद। करीब $6 मिलियन की मदद चीन ने भेजी। सीरिया को भी चीन ने भेजी मदद। तुर्की में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में पाकिस्तान ने भी बढ़ाया मदद का हाथ। 50 लोगों की सर्च टीम तुर्की और सीरिया पहुंची। तुर्की की मदद के लिए आगे आए कई देश। कतर ने तुर्की के लिए भेजा 100 टन जरूरी सामान। अमेरिकी नौसेना ने संदिग्ध चीनी जासूसी गुब्बारे की तस्वीरें की जारी। चीन ने सफाई देते हुए कहा मौसम संबंधी रिसर्च के लिए किया जा रहा गुब्बारे का इस्तेमाल। पाकिस्तान के कराची में परवेज मुशर्रफ को सुपुर्दे खाक किया गया। लंबी बीमारी के बाद यूएई में हुआ था निधन। ईरान ने दुनिया के सामने पेश किया अंडरग्राउंड एयर फोर्स बेस ईगल 44 घातक लड़ाकू विमानों का संचालन करने में सक्षम। जर्मनी ने यूक्रेन को लेपर्ड 1 टैंक देने का किया ऐलान। डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड मिलकर पुराने लेपर्ड 1 को ठीक करने के लिए करेंगे काम। रूस के रक्षा मंत्री शोइगु का बड़ा बयान, कहा यूक्रेन को हथियार देकर नेटो को भी युद्ध में खींच रहे पश्चिम देश, इससे बढ़ सकता है युद्ध। कीव ने वसिल मल्युक को नए सुरक्षा प्रमुख के पद पर किया नियुक्त। मल्युक ने कहा यूक्रेन एक नया और आधुनिक राज्य सुरक्षा मॉडल बन रहा। डोनेत्स्क में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। यूक्रेनी सेना ने ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से किया हमला। रूस ने पश्चिम अफ्रीकी देश माली का समर्थन के लिए जताया आभार। माली दौरे पर रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने दिया था बयान। सैन्य अभ्यास में पैट्रियट मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा पोलैंड। ड्रिल के लिए पॉर्सी भेजी गई पैट्रियट मिसाइल। फ्रांस में नई पेंशन स्कीम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। बोलीविया में बाढ़ से हाहाकार। भारी बारिश की वजह से तबाह हुए कई इलाके, फसलें हुई तबाह।
चिली में जंगलों की आग को लेकर जारी की गई वार्निंग। अब तक 7 लाख एकड़ से ज्यादा जंगल जलकर राख, 26 लोगों की हुई मौत। रूस में गैस ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत, 5 लोगों को किया गया रेस्क्यू। अमेरिका के मिल्वॉकी में एक पुलिस अफसर की गोली मारकर हत्या, चोरी के एक संदिग्ध को गिरफ्तार करने की कोशिश में गई जान। ऑस्ट्रेलिया में एक बोइंग 737 विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में सुरक्षित निकाले गए दोनों पायलट। थाईलैंड में 1 साल की बच्ची का रेस्क्यू, 17 घंटे बाद बच्ची को गहरे गड्ढे से सुरक्षित निकाला बाहर। सिटी स्कैन से सामने आया गोल्डन बॉय मम्मी का राज, मम्मी के अंदर मिले 49 ताबीज, वैज्ञानिकों ने किए और भी कई खुलासे।